हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एक बार हम फिर से हाजिर हैं क्लास 12th के हिस्ट्री को लेकर के। और आज हम लोग हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री में जो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ रहे हैं, और वो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको ही देख रहे हैं। और इसी कड़ी का ये चौथा वीडियो है, यानी चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो विचारक, विश्वास और इमारतें हैं ये सांस्कृतिक विकास से संबंधित है, और इसका जो समय अवधि है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। यानी प्राचीन भारत में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक कौन कौन से विचारक आए, उसके क्या विश्वास थी, क्या आस्थाएं थी, और उस समय इमारत जो था वो किस तरह के आकृति में बनाए जाते थे, इस पर इस चैप्टर में बात किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन से ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ा। तो महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा पारस्वनाथ के सिद्धांत में। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो ये जैन धर्म से है। इसका संबंध जैन धर्म मतभेद के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 पंथों में बट गया। एक का नाम श्वेतांबर और दूसरा का नाम दिगंबर है। चौथा प्रश्न है आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, यानी आर्य लोग वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं। पांचवा प्रश्न आर्यों की जो सबसे प्रमुख पशु है वो कौन था। तो सबसे प्रमुख पशु जो आर्यों का है वो गाय आर्यों की सबसे प्रमुख पशु था। छठा प्रश्न है आर्यों का प्रिय पेय क्या था। सोमरस। क्या था। सोमरस। सोमरस एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक होता था जो आर्य अपने ज़माने में पिया करते थे। सातवां प्रश्न महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा से याद किया जाता है। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई, तो महापरिनिर्वाण की जो घटना है वो भी कुशीनगर में ही हुई। आठवां प्रश्न है बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया उस प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन। और 9वां प्रश्न है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो सम्यक चरित्र ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आनंद एवं उपाली ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। सारिपुत्र और गौदरलायन ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो इस प्रकार डी आंसर हुआ कि उपर्युक्त सभी जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। 11वां प्रश्न है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। जिस तरह से जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया था। 12वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग कर रहा था
तो उस समय की जो घटना है गृह त्याग करने की घटना, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण ये नहीं है, यानी कौन सा कारण बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण नहीं है? तो ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, ये सब क्या है भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। राजसी संरक्षण की कमी ये कारण नहीं है, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म को राजसी संरक्षण प्राप्त था। तो इस कारण के अलावा बाकी जो तीनों कारण है ये भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण है। तो इस प्रकार जो आंसर हुआ वो डी हो नंबर हुआ। 15वां प्रश्न है, बौद्ध गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे, यानी उसका संबंध शाक्य कुल से था। 16वां प्रश्न, निम्न में से प्राचीन वेद कौन है? तो प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदीन कालीन जो लोग हैं वो प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक समाज था? तो ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। 19वां प्रश्न है, वेद का अर्थ है? तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ ज्ञान है। 20वां प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। 22वां प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे? तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वां यानी सबसे अंतिम जो तीर्थंकर है वो महावीर हैं। 23वां प्रश्न, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मैक्स मूलर का ये कथन है और ये सर्वमान्य कथन है कि जो आर्य है मध्य एशिया के मूल निवासी थे। 24वां प्रश्न, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो उपनिषद मूलतः दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद मूलतः दार्शनिक ग्रंथ हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र को जो है उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। 26वां प्रश्न, बोगाज कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? तो एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान स्थित था। 27वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो द्वितीय शहरीकरण प्राक मौर्य काल में प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण हुआ था। 28वां प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान, तो इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। 30वां प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। यानी महात्मा बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। 30वां प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिया था।
31वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान मिला था। 32वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 33वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। और 34वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, यानी गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा मगध सम्राट था? तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था और मगध सम्राट था। 35वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम सुजाता था। सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। 37वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 38वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 39वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में हुआ था। और 40वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो युद्ध देवता जो थे वो इंद्र थे। 41वां प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुशनी नदी के किनारे हुआ था। 42वां प्रश्न है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 43वां प्रश्न, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इंडो ग्रीक वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 44वां प्रश्न है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। 45वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। 46वां प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न ये जैन धर्म से संबंधित है। और 47वां प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बच्चों आज इतना ही। चौथा चैप्टर में इतनी ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद।